नमस्कार, आप देख रहे हैं शिखर तक न्यूज़ 24। इस समय हम महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन में मैं मौजूद हूँ। ये आप ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से इतने लोग को इकट्ठा किए हुए हैं। आप किसके लिए इकट्ठा किए हैं, इसके संदर्भ में आप हमें बताइए। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे संगठन को समय दिया। मैं जिला अध्यक्ष कृष्णमोहन गुप्ता, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिला महाराजगंज का अस्थायी निवासी हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि सर, ये जिसमें तमाम चिटफंड कंपनी में फंसा पैसा को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया है। भुगतान की गारंटी का कानून 2019 में बनने के बाद भी और तहसील स्तर के ज़िले के चारों तहसीलों में जमा दस्तावेज को जमा किए गए निवेशकों के द्वारा 1.5 साल बीत गया, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके उपलक्ष्य में भुगतान के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं, ताकि इसमें जो हमारे सत्ता में बैठे सत्ताधारी और शासन प्रशासन के अधिकारी जो विधि का पालन न करने के कारण हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करें, ताकि हमारे मांग को पूरा करें। भुगतान की अधिकार कानून अधिनियम पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक ठगी पीड़ितों को निवेश की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करें। इसके पहले आप लोग कहीं ये बैठक किए थे या पहला बैठक है, या ये बैठक के दौरान जितने जमाकर्ता लोग हैं ये कई कंपनियों के लोग हैं? कितने देश में सर 42 करोड़ पीड़ित हैं, 3 लाख से ऊपर कंपनियां हैं। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम सीना ठोक करके कहा कि हमने 3 लाख कंपनियों को एक बार बैंक बंद कर दिया, लेकिन किसी ने च्यू तक नहीं किया। हम कहे आपने बंद किया, ठीक किया, लेकिन पीड़ित ने उसको का पैसा लौटा के बंद किए होते। गरीब जनता की गाड़ी गंवाई, कोई ठेला चलाता है, कोई साइकिल पंचर बनाता है, कोई दिहाड़ी करता है, कोई ईंटा धोता है, कोई भट्टे बनाता है, कोई व्यापारी है, वकील है, मजदूर हैं, अन्य तमाम लोग पीड़ित इससे उनका भुगतान मिल जाता। तो कोई बेटी की शादी के लिए, कोई अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए, कोई अपने बुढ़ापा के लिए जमा किया था, तो आज ये दर दर की ठोकरें नहीं भटकते ना। जी। और हम लोगों ने 2 साल से लगभग लगातार उप जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय, दिल्ली प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी का घेराव करके ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। और सहारा, PSL जैसे तमाम चिटफंड कंपनियों का पोर्टल बना करके और ऑनलाइन करा करके और एक लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। भुगतान अगर पीड़ितों का हो जाता तो हम लोग कहते कि हम लोग को एक न्याय मिला और हमारी सरकार सही काम कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा जो पिछले जून, जुलाई या अगस्त महीने में रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा था, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी जो कराए थे, उसमें कुछ लोगों का पैसा माने कह रहे थे कि भेजा जा रहा है। क्या ये सही है या गलत? नहीं सर, ये सही तो नहीं है, केवल साइडों में दिखा कि पैसा भेजा गया है। जी। अभी बीच में पेपर में भी निकला था सर कि केवल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 275 करोड़ रुपया खर्च हो गए हैं, हमारे पास पैसा कुछ नहीं बचा, तो उसको पैसा क्या? यही निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि कोई हमारे पास दावा पेश करता नहीं तो पैसा क्या? जब लोग सुने वहाँ दावा पेश करने गए तो वहाँ से मार के भगा दिया गया निवेशकों को। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय? जब कानून बना है तो उसके तहत हमको भुगतान दीजिए। जी। अगर जनता आपको कुर्सी पे बैठा सकती है, यही जनता आपको कुर्सी से उतार भी सकती है। हम सिर्फ भुगतान चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए, नहीं तो फिर हमारा यही कहना है, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग मत मानो, भारत छोड़ो। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इतने सतर्क हो करके अपने जमा धन को वापस लाने के लिए ये संगठन द्वारा जो बैठक कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि आपको सफलता मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी सर। भारत के संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया सन 2019 में बर्ड्स एक्ट कानून, द बाइंडिंग ऑफ अनरिलेटेड डिपॉजिट स्कीम, जो धरातल पर अभी तक केंद्र सरकार द्वारा नहीं उतारा गया है, केवल कागज़ों में है। उसकी अनुपालना सुनिश्चित करा दें, सभी पीड़ितों का भुगतान करा दें और हमें हमारा न्याय दे दें, बस हमसे यही मांग है। और निर्दोष एजेंटों की सुरक्षा और सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार दें। और दूसरी बात, जितने भी ठग हैं, बेईमान हैं, उनको भारत की न्याय संहिता धारा 111 को लागू कर ठग बेईमानों को मृत्युदंड दे करके भारत को ठग बेईमान एवं राष्ट्रहित राज्य स्थापित करें।
अच्छा, जो ठग बेईमान का नाम ले रहे हैं वो ठग बेईमान है कौन? सहारा के सुब्रतो राय सुब्रत राय तो मर गए बेचारे, स्वर्गवास। के डायरेक्टर और एमए सीओ तो जीवित हैं। सुब्रत राय लेकर संपत्ति तो नहीं गए, संपत्तियां तो हैं सर। संपत्तियां सरकार को बेच करके जब तक वो जिंदा थे 2010 से लगभग 11 से ये कंपनियां इस तरह से डगमगाई हुई हैं। 11-12 से डगमगाई, लेकिन 14 से विधिवत डगमगा गई, जो किसी भी बैंक पर पेमेंट नहीं मिला। 18-19 के पहले क्या आप लोग भी इसका ये संगठन द्वारा कभी बैठक किए थे? नहीं सर, हमारा संगठन सन 2022 में 25 अगस्त 2022 को रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद से अनिश्चितकालीन धरना, ज्ञापन जिलाधिकारी, कलेक्टर, अन्य तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री, मंत्री, सहकारिता मंत्रालय, सेबी, अन्य तमाम जगहों पर हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन से लेकर यहाँ से लेकर महाराजगंज से लेकर दिल्ली तक, लखनऊ भी हम लोगों ने घेरा। मुख्यमंत्री जी को आश्वासन पर ही आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं मिला। इसका तो कोर्ट में भी मामला चल रहा है। कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया कि भुगतान करिए, लेकिन उसके बाद भी भुगतान नहीं है सर। जब भुगतान कौन रोका आखिर? अब इसमें सर जो हमारे सहकारिता मंत्रालय के मंत्री महोदय हैं वो यही बता पाएंगे ना सर। हम लोग तो पीड़ित हैं, हम लोग अपने न्याय की गुहार लगाते हैं कि हम लोग का भुगतान मिले सर। जो न्यायिक अधिकारी हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय यानी माननीय उच्च न्यायालय जब आदेशित कर दिया तो भुगतान पब्लिक को मिलना चाहिए। लेकिन आप लोगों का ये कहना है कि किसी भी तरह से जमाकर्ता का भुगतान हो, चाहे जिस स्तर से हो। आइए मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत लोग बैठे हुए हैं, किस किस चिट फंड में आप लोगों ने पैसा जमा किया था? आप किस में पैसा जमा किए थे? हम सर PACL और KVCL दोनों संस्था में जमा किए थे पैसा, जो है लमसम 1 करोड़ रुपया होगा जो है। लेकिन बताइए, लेकिन ये बताइए कितना, किस में जमा किए थे? PACL और KVCL। क्या हुआ आपका? पैसा नहीं मिला अभी तक। कहीं बैंक पे गए और पूछे, देखे बैंक है कि नहीं? बैंक नहीं है सर, सब बैंक बंद है, सब ताला लटका हुआ है। और जमाकर्ता क्या बोल रहे हैं? जमाकर्ता तो मारो मार कर रहे हैं जो है। नहीं, जो एजेंट जो आपको पैसा जमा कराए थे, आप अभी एजेंट? हम एजेंट हैं सर। खुद एजेंट थे? हाँ, खुद एजेंट हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, दोनों हैं। हाँ। आइए, और लोग हैं, जानना चाहते हैं। आप खड़े होइए, आप अपना बताइए, नाम बताइए अपना। हमारा नाम दिनेश धारिया है, जी जी खोस्टा के रहने वाले हैं। जी जी और HBN में हम कार्यकर्ता थे। जी जी बहुत लोगों का जमा पैसा करवाया गया है। जी जी। और आज स्थिति यह है कि सरकार जिसको मतलब चलाई, रजिस्ट्रेशन दी, फिर उसी को बंद करवा दी। जी जी। और आज स्थिति यह है कि जनता हम लोगों से पूछ रही है, परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है कि हमारा पैसा लाइए। तो मान लीजिए अगर वो नहीं देती है, सरकार पैसा नहीं रिफंड करती है, तो आप कहाँ क्या करेंगे, किस स्तर पर पहुँचेंगे आप? आज जो संगठन का जो देख रहे हैं आप, अनिश्चितकालीन हड़ताल जो देख रहे हैं या सहयोग आंदोलन देख रहे हैं, इस माध्यम से इनके कान पे जूं रेंगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और ये हम बता देना चाहते हैं सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को कि उनको पैसा हम लोगों का देना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और हम लोग पूरा संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष को आगे तक ले जाएंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। एक चीज़ बताइए, जैसे कोई एक गांव है जी, उस गांव में कोई एक आके घर ऐसा होगा जी, जो सहारा चाहे किसी चिट फंड में जमा न हुआ हो। जी, आप इतने लोग बैठे, हम लगभग जानते हैं कि 50-100 की संख्या है। अगर वो लोग चाहते तो सारे लोग निकल करके आते, तो वो जी। संख्या आपकी क्या मजबूत नहीं? सर हम लोग जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे पम्पलेट के माध्यम से सबको सूचना दिया गया। अब पैसा लेने के लिए तो हर लोग कह रहा है हमारा पैसा नहीं मिला, नहीं मिला। मार झगड़ा करने के लिए तैयार है, थाना पुलिस करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ आने के लिए नहीं तैयार है। बता रहे हैं कि हम अपने व्हाट्सएप से लगभग 300-400 लोगों को जो है हमने जो है व्हाट्सएप किया। कल रात से ही जो है 8 बजे से बैठ करके 11 बजे रात तक हम व्हाट्सएप किए। फिर सुबेरे बैठे हैं तो सुबेरे 2 घंटा व्हाट्सएप किए। कितने लोगों को किए थे आप? लगभग 300-400 लोग आए हैं यहाँ पे। अब आने के लिए 10-15 लोग आए हैं, जो है यही तो संख्या है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लड़ाई जारी रहेगी। और बिल्कुल हम ठान लिए हैं कि पीड़ितों का और सबका पैसा भुगतान कराएंगे। जब बर्ड्स एक्ट 2019 बन गया है और भुगतान का प्रावधान बन गया है, तो ये हमारे संघर्ष और हमारी लड़ाई से ही, ये जिस तरह से क्रांतिकारियों ने जो हमको आज़ाद कराया, तो हम आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हैं। हम देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद हैं, लेकिन हम आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हैं। और इस आर्थिक रूप से आज़ादी के लिए हमको लड़ाई करना पड़ेगा और सबको लड़ाई करना पड़ेगा।
और हम लोग ये जागरूकता ला रहे हैं जो जमाकर्ता उनके अंदर भी और जो कार्यकर्ता उनके अंदर भी, कि हम लोग आगे बढ़ें और संगठन को मजबूत करें, तभी हम लोग जो है आर्थिक आज़ादी पाएंगे जो है। और हमें मतलब आपके और उनके कहने से नहीं हो पाएगा, हमारा पैसा नहीं मिला हमारा जब तो इसमें जो भी जागरूक कार्यकर्ता हैं वो इस मतलब संगठन को मजबूत करने में या चाहे इसकी लड़ाई लड़ने के लिए आतुर हैं और वो अपने स्तर से जो है काम कर रहे हैं। बाकी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को हर तरह से जो है मीडिया के माध्यम से या पॉम्पलेट के माध्यम से या व्हाट्सएप के ये माध्यम कितने दिन तक चलेगा आपका ये अनवरत चलेगा जब तक सरकार जो है जब तक जिस तरह से बंद करवाई है उसी तरह जब तक भुगतान नहीं देगी तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। ज्ञापन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। और आइए, बहुत लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से जानते हैं। चाचा जी खड़े हुए, कहाँ से आए हैं? परेरा से। क्या नाम है आपका? उमा शंकर। किसमें पैसा जमा किए थे आप? बीसीएन वाले में। क्या हुआ? अभी 12 साल हो गए, अभी तक पैसा नहीं मिला। कहाँ जमा किए थे आप? ये किए थे हम, वो एजेंट थे वहाँ का, लोटन का थे। नहीं, ये शाखा कहाँ पे था? दिल्ली शाखा तो महाराज में भी है, तो गोरखपुर में भी है, मैंने दिल्ली कहाँ में भी जमा है। किए थे आप? जमा हमारे सर्जेंट पैसा घर से ले जाते थे वो। अब पैसा क्या ले चाह जाते रहे थे। हैं इस समय? पैसा हम लेना चाह रहे हैं साहब। किससे लेंगे आप? लेंगे, सरकार से लेंगे हम। सरकार से लेना है। सरकार से। तो आप इन लोगों के साथ जुड़े हैं? हाँ, इन लोग के साथ हम जुड़े जहाँ हैं। रहेंगे वहाँ जाएंगे? एकदम जाएंगे हम। चलिए, बहुत बढ़िया, पैसा मिलेगी, जाएंगे। लेकिन संगठन को मजबूत बनाए रखेंगे बढ़ते तभी जाएंगे मिलेगा। साहब, हम लोग बढ़ते आज जाएंगे। आइए, कल ना आवे तो ये संगठन धीरे धीरे टूट नहीं जाएगा। आते रहेंगे साहब, और आप ही बढ़ते लोग रहेंगे। इसके ऋण हैं। एकदम बढ़ते रहेंगे। चलिए चाचा जी, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप किस चिट फंड में पैसा जमा किए थे आप? PACL में जमा किए थे जी, कहाँ पे जी। जमा किए थे? महाराजगंज। क्या चाह रहे हैं आप? कस्टमर का भुगतान चाह रहे हैं। भुगतान चाहिए था। यहाँ पे बैठे हुए हैं, संस्था बुलाई है, अपनी मीटिंग कर रही है जी। आप इनके साथ बैठे हुए हैं, तो जी। आपका सहयोग क्या रहेगा इनके साथ? सहयोग पूरा रहेगा एकदम, जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग साथ में लड़ाई लड़ेंगे। साथ में लड़ाई लड़ेंगे जी यानी मिलना चाहिए, पेमेंट जी, मिलना चाहिए। पेमेंट मिलना चाहिए किसी भी हालत में। चलिए, सही है। अपना नाम बताइए चाचा जी। दयानंद साहनी। खड़े होइए, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं भासपार बजौली से। भासपार। पैसा जमा किए हैं? हाँ। किसमें? PACL में। PACL में पेमेंट चाहते हैं। हाँ, तो इनके कैसे मालूम हुआ कि ये धरना प्रदर्शन आज यहाँ हो रहा है? मालूम ऐसे हुआ कि पर्चा मतलब गांव गांव बंटवाए हैं। बटा है, हाँ। यानी लोग मेहनत किए हैं, हाँ। जाने हैं तो यहाँ जुड़े हुए हैं। हाँ, जुटे हुए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है, इन लोग के साथ मिल करके रहिए, ठीक। सबका मिलेगा तो आपका भी मिलेगा। हाँ, इतना भरोसा जरूर रखिए। भरोसा है। चलिए बैठिए। हाँ, आप कहाँ से आई हैं? मैं ब्रिजनंद ब्लॉक से आई हूँ। जी जी। जी, मेरा विश्वामित्र कंपनी में पैसे फंसे हुए हैं, जिसके वजह से हम लोग साथ में अभी पिछली बार ऑनलाइन कराए थे, जी जी। और इसकी रसीद भी हम लोग के पास है, जी। और सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो सर ने मुझे व्हाट्सअप किया है, फिर उसके लिए मैंने आई किया। बढ़िया है। अपना नाम बताइए चाची। उमा नाम है। खड़े होइए, कहाँ से आई हैं? गांव का नाम बताइए। बांसपर। हैं? बस बस। बांसपर। पैसे जमा की हैं? हाँ, किस में जमा की हैं? अब जमा तो इसीलिए PACL में जमा की हाँ। हैं। तो आपको कैसे मालूम हुआ कि यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है? अब पर्चा अच्छा, मिला। पर्चा हाँ, पड़ा था। हाँ, तो अब अपना पैसा चाह रही है, हाँ, तो इन लोगों के साथ लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगी तबे ना। देखिए, लगेंगी तभी ये संख्या मजबूत होगी। हाँ, तब और जो लोग चाहेंगे वो होगा, और हाँ। सबका मिलेगा तो आपका भी मिलेगा। ठीक है। जैसे घड़े को भरना रहता तो बूंद बूंद से ही भरता है। हाँ, तो एक एक लोग जब मिलेंगे, संख्या इनकी बढ़ेगी, और मांग करेंगे तो सबका मिलेगा, और उसमें आपका भी रहेगा और आपका भी मिलेगा। हाँ, तो यही खर्ची नहीं आए। हाँ, तो आप साथ में रहिए। ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन के यहाँ बैनर तले एक बैठक किया गया है, और इसका रूप ये है कि जितने पैसे फंसे हुए हैं, चाहे जो भी फंड हो, चाहे चिट फंड हो, उनको पेमेंट चाहिए। यहाँ अनेक प्रकार के कई कंपनियां हैं, जैसे सहारा है, PCL है, और ऐसे हैं। यहाँ पे जमाकर्ता भी उपस्थित हैं, यहाँ पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से इन गरीब लोगों का पैसा वापस हो जाए,
हम लोग उस लड़ाई तक लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग का पैसा भारत सरकार द्वारा सबको मिल न जाए। धन्यवाद।